नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए GMM फॉडलर बहुत ही चर्चा में रहने वाला स्टॉक था और जिस हिसाब से इसने OFS लाया था उसके बाद स्टॉक का प्राइस आधा हो गया था। उसके बाद अपने बॉटम से काफ़ी रिकवरी की थी और दोस्तों अभी 5 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच में इनके आ चुके हैं Q4 के नंबर जानेंगे, समझेंगे इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और खास दोस्तों, इनके जो प्रोमोटर स्टेक है FIS ने और DIS ने मार्च के क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ा लिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। चलिए गाइस, इस रिजल्ट को पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले GMM फॉरवर्ड का जो आउटकम और बोर्ड मीटिंग देखने को मिल रहा है, कुछ डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट है। जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर आप देखें तो ₹2 का फाइनल डिविडेंड इन्होंने अनाउंस कर दिया है। ऑल्दो बहुत कम डिविडेंड है, लेकिन गाइस सबसे पहले हमें पढ़ना है इनके स्टैंडअलोन के नंबर। आपको पता है कि जेएम फॉडलर ने अपनी ही पेरेंट कंपनी GM को अक्वायर कर लिया था। 54% जो स्टेक है उधर पे ही उनका एक्विजिशन हमें देखने को मिला था। तो हमें वो देखना है, क्योंकि इस क्वार्टर में उनके रेवेन्यू भी ऐड होने की चांसेस थी, तो वो कॉन्सोलिडेट में आ जाएगा। लेकिन जेएम फॉडलर ने जो कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इनके जो स्टैंडअलोन नंबर्स हैं वो कैसे रहे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहे टोटल इनकम। इनके इनकम कैसे देखने को मिल रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, सब रुपीज़ इन लैक्स हैं। तो 114 करोड़ मैं लिख के बताना चाहता हूँ, सब रुपीज़ इन लैक्स हैं, तो आपको 114 से देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअली है दोस्तों 114 करोड़। 114 करोड़ से अगर आप देखें तो बहुत ही हेजी और छोटे शब्दों में है 190 करोड़। जी हाँ दोस्तों, इनके टॉप लाइन रेवेन्यू में मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। इनके टॉप लाइन काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि इनके जो ईयर ओवर ईयर जो रेवेन्यू है बहुत बढ़ चुके हैं। क्वार्टर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर की बात की जाए तो 168 रुपीज़ इन करोड़ था, जो भी कितना हो चुका है 190। मतलब इनके क्वार्टर पे रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ ए पॉजिटिव साइन, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखना है कंपनी के खर्चे कैसे रहे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें ये है टोटल एक्सपेंस का कॉलम। तो पहले कंपनी के जो खर्चे थे वो 99 करोड़ थे। जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो 148 करोड़ हो चुके हैं। जैसे इनके रेवेन्यू बढ़ते हैं तो कंपनी के खर्चे भी होते हैं। हैवी इंजीनियरिंग में और ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं, तो पता ही है 137 करोड़ से जो पहले क्वार्टर में, मतलब ईयर टू ईयर और क्वार्टर खर्चे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात ये वाली दोस्तों नेट प्रॉफिट की, क्योंकि जेएम फॉडलर ऑलमोस्ट दोस्तों डेफ्री कंपनी है, उस बात को आप पकड़े चलिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें नेट प्रॉफिट, तो इनके जो नेट प्रॉफिट थे स्टैंडर्ड के पहले थे 10 करोड़, है ना, अभी देखने को मिल रहे हैं 31 करोड़। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इनके जो नंबर्स में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। 10 करोड़ से इनके प्रॉफिट 31 करोड़ हो चुके हैं। क्वार्टर की बात की जाए तो 22 करोड़ से 31 हो चुके हैं स्टैंडर्ड नंबर में। मैं बोलूँगा कि ईयर टू ईयर नंबर बहुत ही फैंटास्टिक है और इसी की वजह से अगर आप देखें तो इनके जो EPS है दोस्तों वो अपने आप में ही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे अगर EPS की बात की जाए तो 6.86 से अगर आप देखें तो 21 हो चुके हैं। मतलब अगर आप देखें 3 गुना सालाना दोस्तों इनके प्रॉफिट में जम देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही शानदार बातें हैं। अगर देखें क्वार्टर तो जी हाँ दोस्तों 35% के आसपास पहले इनके EPS 15 के आसपास थे, लेकिन अभी 21 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब इनका दोस्तों मैसिव जम देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड के परफॉर्मेंस इनके काफ़ी, मैं बोलूँगा, स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। गाइस अब आती है बारी इनके पूरे कॉन्सोलिडेटेड नंबर पढ़ने की। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा समझने वाला चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि जेएमएम ने अपने ही पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया था। तो ये देखना बनता है कि इनके जो कॉन्सोलिडेटेड नंबर है कैसे रहेंगे। शायद आपको ये नंबर सही नहीं लगे, लेकिन इसमें एक मतलब छोटा सा चीज़ है, हिडन चीज़ है दोस्तों, एक कैच है जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें इनके 2020 में 31 मार्च में और 2021 में 31 मार्च में अगर आप देखें तो इनके जो रेवेन्यू थे वो 132 करोड़ थे, आपके सामने हैं। जो ये बड़े कितने हो चुके हैं 476 करोड़। जी हाँ दोस्तों, इनके रेवेन्यू में मैं बोलूँगा कि काफ़ी जम देखने को मिल रहा है। क्वार्टर की बात की जाए 2 गुने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि इनके जो पूरे पेरेंट कंपनी को जिन्होंने एक्वायर किया था सबके रेवेन्यू ऐड है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मतलब क्वार्टर एकदम फाड़ू है। और ईयर ऑन ईयर की बात की जाए, क्वार्टर की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको 4 गुना से भी ऊपर देखने को मिलेगा। 4 गुना नहीं, 3 गुना से ऊपर देखने को मिलेगा, 3.5 गुना के आसपास। लेकिन ईयर टू ईयर में और क्वार्टर में बहुत जम देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 2 गुना हो चुका है और ईयर टू ईयर हमें 3 गुना से भी ऊपर देखने को मिल रही है। गाइस बहुत ही शानदार इनके रेवेन्यू है, चलिए वो देख के मज़ा आया। लेकिन इनके अब खर्चे, इधर पे दोस्तों एक खर्चे का ग्लिच है। अगर देखें तो इधर पे आपको देखने को मिलेगा जो 116 करोड़ खर्चा था, अभी कितना हो चुका है 461। मतलब खर्चा में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें क्वार्टर भी जो 172 करोड़ था अभी बढ़ चुके हैं। तो मतलब इनके खर्चे रेवेन्यू के तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस इतना खर्चा क्यों बढ़ा, आखिर में इतना खर्चा बढ़ता है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें
तो इनके अदर एक्सपेंस भी ऐड हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इधर पर देखिएगा इनके जो 23 करोड़ से हैं अभी 85 करोड़ हो चुके हैं। तो अदर एक्सपेंस क्यों इतना बढ़े हैं वो हम लोग जांचने की कोशिश करेंगे। और कंपनी ने बताया भी है, तो ये पूरा एडजस्ट करने के बाद अगर आप देखें इनका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो दोस्तों आपको शायद अच्छा ना लगे। गाइस अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में, तो आपको नेगेटिव देखने को मिले 5 करोड़ का, जो पहले 11 करोड़ था, 23 करोड़ हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अभी की बात की जाए तो हमें नेगेटिव में है। लेकिन दोस्तों अगर पूरा टैक्स एडजस्ट करने के बाद आप देखें कि एट्रीब्यूट टू द इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी, तो जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें इधर पे तो 11 करोड़ से हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम हो चुका है, 4 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और 23 करोड़ से डिक्लाइन, तो इतना जो मैसिव डिक्लाइन है इसके ऊपर कंपनी ने कुछ बताया है, पहले उसको हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद दोस्तों फाइनल टिप नहीं दूंगा। इसीलिए अगर आप देखें तो जो इनके ईपीएस है वो बहुत कम होते देखने को मिल रहे हैं, 7.94 से कितना हो चुके हैं 2.84 के आसपास, मतलब इनके ईपीएस बहुत गिर चुके हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, इतना खर्चा बढ़ा क्यों, और इसके ऊपर इनकी क्या टिप्पणी देखने को मिल रही है। गाइस आप देख सकते हैं कि इनका जो क्या है एसेट लायबिलिटी जो रिकग्नाइज है उनमें क्या किया है, इनके जो खर्चे बढ़े हैं, जो 54% जो फॉर्डर ग्रुप को इन्होंने एक्वायर किया था, इसमें अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट, इनके जितने भी खर्चे थे, एसेट रिक्वायर्ड जो अदर खर्चे हैं, इनके वजह से इनके जो मैसिव राइज देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा खर्चे हो गए हैं। लेकिन दोस्तों ये हमेशा नहीं होगा, बिकॉज इनके एक्विजिशन हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो नंबर बहुत फैंटास्टिक है, और कंसोलिडेट की बात की जाए तो नंबर ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, प्रॉपर्टी हो गए, प्लांट हो गए, इक्विपमेंट हो गए, उनमें भी खर्चे होते हैं, जिनकी वजह से आपको देखने को मिल रहे हैं कि इधर पे कुछ काफ़ी खर्चे वो देखने को मिल रहे हैं, जो हमेशा नहीं होगा। और इसी की वजह से गाइस अगर आप देखें तो बड़े बड़े एफआईएस का, डीआईएस का इस कंपनी में इंटरेस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। गाइस आज नंबर आने वाले थे, आज हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली, बिकॉज पिछले कुछ समय से ज़्यादा ही भाग चुका था। तो बहुतों को लगा कि नंबर मोरलेस पता नहीं कैसे आएंगे, तो लोगों ने क्या किया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। लेकिन हमें क्या करना है वो वीडियो को एंड बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इधर पे एक बहुत ही बड़ा मेजर डेटा चेंज हुआ है, उसको एक बार दिखाना जरूरी समझता हूँ। गाइस अगर आप देखें प्रोमोटर ने अपने स्टेक को एकदम फिक्स रखा है, अनचेंज रखा है। लेकिन अगर आप देखें मार्च क्वार्टर में एफआईएस का इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, 6.63% टू 6.97% देखने को मिल रहे हैं। और एफआईएस के जो स्कीम थे वो भी दोस्तों बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें इनके म्यूचुअल फंड स्कीम तो 6.36% से 6.62% हो चुके हैं, मतलब दोनों फ्रंट में एफआईएस और डीआईएस ने दोनों माल दबोचा है। अगर आप देखें तो 55% के आसपास प्रोमोटर के पास हमें होल्डिंग देखने को मिलती है, 7% स्टेक एफआईएस होल्ड करते हैं। डीआईएस की बात की जाए तो 8.5%, और रिटेलर की बात की जाए तो उन्होंने कुछ अपना लॉस को बुक किया है। तो मैक्सिमम की बात की जाए तो प्रोमोटर ने रखा है, लेकिन एफआईएस और डीआईएस ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने स्टेक को बढ़ाने की कोशिश की है। आज की डिलीवरीज की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों 37% के आसपास देखने को मिल रही है। मैं बोलूँगा कि लो नहीं है, ठीक ठाक है। 89,000 जो शेयर है ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 33,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। गाइस अब बारी आती है इनके नंबर्स के डिक्लेरेशन की। दोस्तों नंबर्स की बात की जाए तो स्टैंडर्ड नंबर्स इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बात कीजिए कॉन्सोलिडेट नंबर तो इनके रेवेन्यू में मैसिव जंप है, मैसिव मैं बोलूँगा टॉप लाइन एकदम टॉप है। लेकिन खर्चे की वजह से दोस्तों एक गिरा है। लेकिन आपको पता है कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज होते हैं जो कभी कभी उनका एक्सपेंस बढ़ता है, जिनकी वजह से उनके प्रॉफिट कम हो जाती है। लेकिन उससे नहीं देखना है, कंपनी के फंडामेंटल्स देखना है। तो जी हाँ 20 के लगभग आरओई हमें देखने को मिलती है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार कंपनी है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इसको ज़रूर चीयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नंबर्स देखें तो टॉप लाइन में काफ़ी वृद्धि है। हो सकता है कि मार्केट अगर इसको नेगेटिव लेता है कि इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हो गए, ईपीएस डिक्लाइन हो गए, तो गाइस आपको खरीदने का मौका मिल सकता है। दिए हुए हैं तो क्या करना है दोस्तों, मेरे पास भी है, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूं, क्योंकि कंपनी अच्छी है और कंपनी ग्रोथ कर रही है, इनके टॉप लाइन अच्छे हैं। एक दो क्वार्टर में अगर इनके खर्चे कम हो जाएंगे तो ऑफकोर्स दोस्तों वो हमेशा होने वाला नहीं है, तो आपको प्रॉफिट भी उछाल देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। और मार्केट इसको अच्छा नहीं लिया, नेगेटिव ट्रेड किया, तो हो सकता है कि आने वाले कल में आपको 4850 और 4650 ये दो लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब चाहें तो इसको एकोमोडेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि विवादित स्टॉक है, इसमें बहुत ज़्यादा लाइक फ्रॉड हुआ था, 50% का लाइक ओएफएस, तो आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लॉस से मत बचिएगा, मेरी आपको सलाह होगी, क्योंकि आपने देखा कि एफआईएस और डीआईएस कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। यही कंक्लूजन देना चाहूँगा, कंपनी अच्छी है फॉर नो डाउट, बहुत ही शानदार है। और दोस्तों इस कंपनी ने 3350 का बॉटम बनाया था, हमने उधर पर उठाया भी था, और हमने अच्छा खासा मुनाफा में भी है, मैंने उसके पहले भी उठाया था। तो आप समझ सकते हैं हमारा मान के चलिए गिरता भी है तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन रिकवरी भी होगी, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ सही है। याद रखिएगा, एक दो क्वार्टर में खर्चे कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, तो आने वाले कल में ये बड़ी कंपनी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से लॉस में निकलना नहीं है, कंपनी स्टडी कर लीजिए, अगर घुसना चाहते हैं, आपको सही लगता है बिलो 5000 मिलता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी ये 7000 का स्टॉक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैंने कमेंट दे दिया कि कंपनी बहुत ही शानदार है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी देखने को मिलती है, बिकॉज कंपनी के
जो टॉप लाइन है सही है, जो रेवेन्यू के पर्पज से, और स्टैंडर्ड के नंबर से बहुत ही शानदार थे। कंसोलिडेट में डेंट है, लेकिन दोस्तों वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।